सर आखिरी प्रश्न, क्या द कश्मीर फाइल्स को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में रिलीज करने के बारे में आप सोच रहे हैं, डब करके? देखो, अब ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। मेरे हम्म, पास जो कुछ भी था, मेरी सेहत, मेरी नींद, मेरा परिवार, मेरा धन, मैंने 4 साल प्रतिज्ञा लेके तपस्या और त्याग किया है। मैं आप सारी दुनिया जानती है, मैंने एक पैसा इन 4 सालों में कमाया नहीं, मैंने और कुछ काम नहीं किया। जब मेरे को ओटीटी वाले भयंकर पैसा दे रहे थे, अरे मैं इतना रईस हो जाता आप सोच नहीं सकते, तब मैंने उसको ठुकरा दिया। 3 जगह से मुझे ऑफर थे, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, मैंने ठुकरा दिया। मैंने कहा मैं सिनेमा हॉल में ही रिलीज करूंगा, क्योंकि इतनी गहन बात ओटीटी में जाके तो वो कोई हंसी मजाक हो जाएगा। और ये फिल्म सिर्फ थिएटर में रिलीज कर रहा हूं। ऑन पेपर तो हमारा बहुत बड़ा घाटा है, लेकिन अगर भारत की जनता को जरा सी भी करुणा हुई और जरा भी वो इस समस्या के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इतनी ये एंगेजिंग फिल्म है जिसको बॉलीवुड में एंटरटेनिंग, आप जब घुसेंगे, ये लंबी फिल्म है, छोटी नहीं है। देखिए, वर्ल्ड की जितनी क्लासिक्स और एपिक्स हैं वो 3.25 घंटे की होती है, ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। आप घुसेंगे तो आपको लगेगा अरे 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म यार बहुत लंबी है, लेकिन जब आप निकलेंगे तो आप कहेंगे क्या 2 घंटे हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं गारंटी करता हूं, आप अपनी आंख भी ब्लिंक नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी एक फिल्म है, आप सर क्या समझ नहीं पाएंगे। सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है कि अभी मिलना जी हाँ, बाकी है? जी हाँ, मिल चुका है, बढ़िया। राइट। चलिए, फिल्म खत्म होगी तो 2 घंटे 50 मिनट, 5-6 मिनट तो आप अपनी सीट से भी नहीं उठ पाएंगे। उठ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ अद्भुत काम किया, इसलिए ये कहानी इतनी सच्ची है कि समझ में नहीं आता है कि मैं जो देख रहा हूं ये मैं कैसे देख पाऊं इसको। तो अगर भारत की जनता ने इसको थोड़ा भी आप जैसे लोगों की मेहनत से जरा भी सक्सेसफुल हो गई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं प्रतीक, आई विल मेक श्योर कि कम से कम 100 जो भारत के बच्चे लड़के लड़कियां हैं उनको भी इस तरह की फिल्में बनाने का मौका मिले, जो आज कोई नहीं देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म अवश्य सफल होगी और लोग भर भर कर इस फिल्म को प्रेम देने वाले हैं। अरे ये तो आपका प्रेम है, आप ऐसा कह रहे हैं। वो गणित के आंकड़े अलग होते हैं, लोगों को थिएटर में घुसना पड़ेगा, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बस ईश्वर अगर होगा साथ तो कुछ तो होगा। नहीं, अवश्य होगा सर। आप और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये फिल्म एक 100 करोड़ से ज़्यादा ही कलेक्शन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि ये फिल्म उससे कम कलेक्शन करे। ये फिल्म नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्रांति है। अभी तो मुझे पक्का कहना पड़ेगा कि भाई 100 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं इस फिल्म के लिए। डेफिनेटली 150 करोड़ तक ये फिल्म जा सकती है, जाएगी। और बच्चन पांडे आ जाए या कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले 2 हफ्ते ये फिल्म को पूरा अपना एक समय मिलने वाला है। ये फिल्म अपनी जगह बना चुकी है, और ऐसी बना चुकी है कि अभी इसे कोई हिला नहीं सकता। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के करीब 15 दिन पहले 25 फरवरी को मैंने विवेक सर का इंटरव्यू लिया था, और इस इंटरव्यू के अंत में मैंने सर से पूछा था कि क्या द कश्मीर फाइल्स को प्रादेशिक भाषाओं में डब किया जाएगा। उसके बाद में विवेक सर ने क्या कहा वो आपने सुना ही। उनकी आवाज़ में एक पीड़ा थी। वे चाह रहे थे कि ये फिल्म सब तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, सब इस फिल्म के साथ में जुड़े। कश्मीरी हिंदुओं की ये जो पीड़ा है वो सब तक पहुँचनी चाहिए। पर साथ में ही तब इतना बजट नहीं था, या इस फिल्म को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये दुविधा मन में थी। और इस कारण से तब सर ने कहा कि ये अभी सब आप लोगों के हाथ में है। मैंने अपनी सेहत, अपने पैसे, सब कुछ, अपना समय, सब कुछ इस फिल्म के लिए दे दिया है। पर आज देखिए, जनता ने इस फिल्म को इतना भर भर के प्रेम दिया है, इतना भर भर के प्रेम दिया है कि अभी 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 जस्ट मैंने ये अपडेट पढ़ी कि द कश्मीर फाइल्स प्रादेशिक भाषाओं में डब हो रही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, इन 4 भाषाओं में डब हो रही है। अब इसे रिलीज़ कब किया जाएगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि अगले हफ्ते फिर आरआरआर रिलीज़ हो रही है। उससे पहले रिलीज़ किया जाएगा या आरआरआर के साथ किया जाएगा या उसके बाद किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। पर मुझे ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में सच में इतना मैं अंदर से खुश हुआ कि मैं सच में चाह रहा था कि इस फिल्म को प्रादेशिक भाषाओं में डब किया जाए, और इसी कारण से मैंने विवेक सर से पूछा था। पर उस समय बजट की भी कमी, बहुत कम बजट के साथ में फिल्म को बनाया गया था। और एक आप देखिए ना, पूरा का पूरा इकोसिस्टम फिल्म के विरुद्ध था। बॉलीवुड में से किसी का सपोर्ट नहीं था। पूरे इनके जो पपेट क्रिटिक्स है, पपेट मीडिया है, कोई इस फिल्म के बारे में बात तक नहीं कर रहा था। मैंने विवेक सर को सुना, उनके अभी कुछ इंटरव्यू वगैरह, विवेक सर ने कहा कि भाई वे खुद न्यूज़ चैनल्स पर जा रहे थे कि भाई हमें बुलाई, पर कोई उस समय न्यूज़ चैनल में बुलाने को भी तैयार नहीं थे इस फिल्म विवेक सर को।
और अभी जब फिल्म को सक्सेस मिली तब सारे न्यूज़ चैनल्स की नींद खुल गई। हाँ, जो अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं न्यूज़ चैनल्स, अगर वे राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को तो क्यों नहीं बुला रहे थे फिर? हाँ, फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें प्रमोट करना चाहिए था ना द कश्मीर फाइल्स को। क्यों उन्होंने वेट किया कि भाई पब्लिक इसे पसंद करे, जनता इसे पसंद करे? एक बार फिल्म सक्सेसफुल हो गई तब तो फिर हर कोई बात करता है, तब कोई उसका महत्व नहीं होता। पहले से जो अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं वो क्यों नहीं खड़े हुए फिल्म के साथ पहले? पर चलिए जो भी बात है, रवि जनता ने फिल्म को प्रेम दिया और ये फिल्म अभी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इन 4 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये डबिंग पूरी हो जाए और हो सके तो अगले हफ्ते से ही इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए इन 4 प्रादेशिक भाषाओं में। बाकी कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो द कश्मीर फाइल्स ने अपने दूसरे शुक्रवार को दंगल को भी पीछे छोड़ दिया है और बाहुबली के बराबर का रिकॉर्ड बनाया है। द कश्मीर फाइल्स ने अपने दूसरे शुक्रवार को 19 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। 19 करोड़ 15 लाख। दंगल ने भी केवल 18 करोड़ कमाए थे अपने दूसरे शुक्रवार को। तो दंगल से भी ये फिल्म 1 करोड़ 15 लाख आगे निकल गई है और बाहुबली के बराबर पहुंच गई है। बाहुबली ने अपने दूसरे शुक्रवार को 19 करोड़ 75 लाख कमाए थे, तो बाहुबली से थोड़ा सा कुछ 60 लाख नीचे रह गई। पर फिर भी देखिए, कल होली के कारण कई जगहों पर सुबह के शोज नहीं हुए थे, दोपहर के बाद शोज रखे गए थे कई जगहों पर, तो उस कारण से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका भी पड़ा है। अगर पूरे दिन भर शो चलते सभी जगह पर तो ये अभी 19 करोड़ 15 लाख है ना, ये डेफिनेटली 22-23 करोड़ तक पहुंचता। और मुझे विश्वास है कि आज जो शनिवार है और रविवार है, इन दोनों दिनों पर द कश्मीर फाइल्स 25 करोड़ टच करने वाली है डेफिनेटली। क्योंकि जिस प्रकार की बुकिंग हम देख रहे हैं ना, एडवांस बुकिंग, वो अविश्वसनीय है। आप किसी भी शहर को खोल लीजिए भाई, सारे के सारे शोज हाउसफुल है। 10,000 शो चल रहे हैं भारत में 4,000 स्क्रीन पर, और पूरे विश्व में 4,350 स्क्रीन है और उस पर करीब 11,500 शो चल रहे हैं। ये इस प्रकार का क्रेज हम पूरी दुनिया में द कश्मीर फाइल्स को लेकर देख रहे हैं। और मुझे तो कई सारे मित्रों ने कमेंट किए कि भाई ऐसे ऐसे थिएटर्स खुल गए हैं ना इस फिल्म को लेकर, जो काफी लंबे समय से बंद पड़े हुए थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर है, खंडर जैसे हो गए थे, उन थिएटर्स को भी एक नया जीवन दिया इस फिल्म ने। लोग वहां जाकर देख रहे हैं कि भाई हमें देखना है फिल्म। वो थिएटर फिर से चालू हो गए हैं जहां कोई जाता नहीं था देखने के लिए फिल्में। तो ये इस प्रकार का प्रेम है। और जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना फिल्म के बारे में कि भाई थिएटर के अंदर तो कोई नहीं है, बाहर बस हाउसफुल दिखा रहे हैं, फेक टिकट्स बुक किए जा रहे हैं, भाई जाकर देख लो। दुनिया देश भर में कहीं पर भी किसी भी थिएटर में चले जाओ, पूरे थिएटर खचाखच भरे हुए हैं। मैंने कल भी कहा था, ये जो फेक टिकट्स वाली बात है ना, ये आरोप पीके के समय लगे थे। उसके काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी अभी भी देखने को मिल जाएंगे, लोगों के उस समय के ट्वीट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। उस समय ये आरोप पीके पर लगे थे कि भाई अंदर तो लोग है ही नहीं, बाहर से हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। पर द कश्मीर फाइल्स को सच में ये प्रेम मिल रहा है। देश भर में सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस है, शॉप्स है, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वे लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं 50%, 30%, 20% की। आइए और कश्मीर फाइल्स का टिकट दिखाए और डिस्काउंट लीजिए। तो लोग चाहते हैं, एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप देखिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को। बताइए ऐसा प्रेम पिछली बार कब मिला था किसी फिल्म को? तो द कश्मीर फाइल्स का दूसरे शुक्रवार तक का 8वें दिन तक का भारत में टोटल कलेक्शन हो गया है 116 करोड़ 45 लाख। और अभी शनिवार रविवार को दोनों दिनों में 25-25 करोड़ ये कमाने वाली है। 50 करोड़ इसमें हम जोड़ ले तो ये आंकड़ा 166 करोड़ के पार चला जाता है। तो डेफिनेटली ये फिल्म वीकेंड तक ही 160, 65 या 170 करोड़ तक भी पहुंच सकती है इसी वीकेंड तक। बाकी दोस्तों, आप इस फिल्म का क्या सोचते हैं? कहां तक इस फिल्म का कलेक्शन पहुंचेगा? 300 करोड़, 350 करोड़? आपको क्या लगता है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।